हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। हरियाणा के रोहतक में 5 बहनों के इकलौते भाई के शव मिलने के मामले में खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या की बात सामने आई है। 23 अप्रैल को उसका शव माता दरवाजा पार्क में पड़ा हुआ मिला था। तब उसकी मौत के कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया था। डॉक्टरों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया तो उसके गले पर चोट लगने से मौत की बात सामने आई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सेक्टर 3 निवासी बीरमती ने पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके 6 बच्चे हैं, जिनमें 5 लड़की व 1 लड़का है। सभी बच्ची शादीशुदा हैं। वह 20 साल से सेक्टर 3 में रह रही है। उसके बेटे नरेश को 2 बच्चे, 1 बेटा व 1 बेटी हैं। वह घिलोड़ कला गांव में रहता है। इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप चीन में प्रताप स्कूल के खिलाड़ियों ने 3 पदक जीते। चीन में हुई इंटरनेशनल इन्विटेशन वुशु चैंपियनशिप में प्रताप स्कूल के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत पदक सहित कुल 3 पदक जीतकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया। पदक विजेता खिलाड़ियों में अनुज 52 किलोग्राम व अरुण प्लस 90 ने स्वर्ण पदक व रवि 65 ने रजत पदक प्राप्त किया। तीनों ही खिलाड़ियों का वुशु वर्ल्ड कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा, उसके लिए भी चयन हुआ है। वुशु कोच विनोद गुलिया ने बताया कि रवि इससे पहले 5 बार इंटरनेशनल लेवल पर व 12 बार नेशनल लेवल पर, अनुज व अरुण इससे पहले 4 बार नेशनल लेवल पर मेडल प्राप्त कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओम प्रकाश दहिया ने बताया कि ये तीनों ही खिलाड़ी उम्दा खिलाड़ी हैं। ये वुशु वर्ल्ड कप में भी पदक प्राप्त कर भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। प्रताप स्कूल खरगोदा में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वुशु खेल सहित 5 खेलों का खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया गया है। वह हरियाणा खेल विभाग द्वारा 7 खेलों की खेल नर्सरी संचालित की जाती है, जिसमें खिलाड़ी सुबह साई NIS क्वालिफाइड प्रशिक्षकों की देखरेख में अभ्यास कर निरंतर पदक प्राप्त कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं रवि, जो कि SSB में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 10 साल से प्रताप स्कूल में प्रयास कर रहा हूँ और मैंने 6 इंटरनेशनल में मेडल प्राप्त किए हैं। और अभी होने वाला वर्ल्ड क्वालिफाई इवेंट जो कि चाइना में हुआ था, उसमें मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। होने वाला वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, मैं उसके लिए अच्छी मेहनत करूँगा और वहाँ पे गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा। और यहाँ प्रयास प्रताप स्कूल में जो प्रयास होता है वो इंडिया के कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रताप स्कूल जैसी व्यवस्था हो। और होने वाले वर्ल्ड कप में मैं अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत देश का नाम रोशन करूँगा। और जहाँ पे मैं शुरू से 10 साल से प्रताप स्कूल में प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ ना कि वुशु गेम बल्कि अन्य गेमों में भी अच्छी सुविधाएँ हैं। और यहाँ का खाना पीना और सारी सुविधाएँ सबसे बेस्ट है। यहाँ का एक माहौल जो खेल रहा है वो पूरे भारत में कहीं नहीं है। मूर्तिकला का अद्भुत संगम है खांडा का निर्मोही अखाड़ा मठ। अयोध्या की तर्ज पर खांडा गांव में बने मंदिर में पहुंची साध्वी कमल वैष्णव ने भी दर्शन किए, जिन्होंने खांडा मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली के सभी भित्ति चित्र डिजाइन किए थे। आपको बता दें कि मूर्तिकला भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से मूर्तिकला के जीवंत उदाहरण मिलते हैं। भारत में मठों और मंदिरों ने इस प्राचीन मूर्तिकला को सहेजने और संवारने का काम किया है। दक्षिण भारत के कांचीपुरम, मदुरई, श्रीरंगम, रामेश्वरम तथा उत्तर भारत में वाराणसी के मंदिरों की नक्काशी उस उत्कृष्ट कला की चिर प्रचलित उदाहरण है जो भारत में समृद्ध हुई। खांडा गांव का निर्मोही अखाड़ा मध्य मूर्ति कला की इस चिरस्थायी श्रृंखला में एक और कड़ी बन गया है। मठ में एक तरफ जहां दक्षिण भारतीय शैली के बेहद सुंदर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान से संगमरमर की नक्काशी के जीवंत विग्रह मंदिर में स्थापित हैं। संगमरमर की मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार राजेश वैष्णव द्वारा तैयार की गई है। भगवान राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी और हनुमान जी के विग्रह प्रथम दृष्टि में ही मन में आस्था और श्रद्धा का प्रवाह करते हैं। राजेश वैष्णव द्वारा वियतनाम के संगमरमर से वैदिक धर्म अनुसार नक्काशित मूर्तियां साक्षात प्रतीत होती हैं। वहीं उनके द्वारा बनाई गई वैष्णव धर्म के प्रवर्तक स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी निम्बकाचार्य, स्वामी माधवाचार्य और आचार्य विष्णु स्वामी की प्रतिमा मूर्तिकला की श्रेष्ठ प्रस्तुति है।
साध्वी कमल वैष्णव द्वारा रेखांकित भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान विष्णु के विभिन्न रूप और श्री राम द्वारा रामेश्वरम में भगवान शिव की उपासना को दक्षिण भारतीय शैली में भित्ति चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। मंदिर में भगवान राधा कृष्ण एवं लक्ष्मी नारायण के विग्रह उत्तर भारत की संगमरमर मूर्ति कला की किशनगढ़ शैली की याद दिलाते हैं। सोमवार को सापला मार्ग स्थित एपी गर्ग पब्लिक स्कूल में फिजिक्स वाला की टीम ने विद्यालय का दौरा किया। यह कोचिंग सेंटर पूरे भारत में इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है। हमारे स्कूल में फिजिक्स वाला की टीम ने विद्यार्थियों को इंजीनियर और मेडिकल करियर के रूप में चुनने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को निर्देशित किया कि उन्हें 10वीं के बाद कौन कौन से विषय चुनने चाहिए तथा 12वीं के बाद कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आप इन क्षेत्रों में जाकर ज़रूरी नहीं इंजीनियर या MBBS डॉक्टर ही बनेंगे, बल्कि BDS डॉक्टर व वेटरनरी डॉक्टर और BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। इन क्षेत्रों का उज्जवल भविष्य है। फिजिक्स वाला की टीम ने विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए और उनके संशय को दूर किया। इस टीम ने विद्यालय की 12वीं कक्षा तक के टॉपर विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट्स देकर सम्मानित किया, जिसमें अक्षिता, लव, दिशा, मानसी, नकुल, कोमल, देविका, ईशांत, दिशांत, भारती व इति शामिल थे। टीम ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि इन क्षेत्रों को अपना करियर चुनने के लिए बच्चों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक मोहनलाल गुप्ता ने टीम का स्वागत किया तथा टीम द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने में फिजिक्स वाला का योगदान की सराहना की। भारतीय किसान नौजवान यूनियन की खरगोदा ब्लॉक की बैठक गोरड़ गांव में समुंदर तोमर की अध्यक्षता में हुई। इन बैठकों में 13 फरवरी से शंभू व खनौरी बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 मई से किसान यात्रा शुरू की जाएगी, जो हरियाणा के कोने कोने में जाकर किसानों को जागरूक व एकजुट करेगी। इस यात्रा के दौरान लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह 13 फरवरी से शुरू हुए आंदोलन में सरकार ने किसानों पर कथित रूप से ज्यादती की है। वर्ष 2014 से पहले किए गए तमाम वायदे सरकार ने पिछले 10 साल में पूरे नहीं किए। इस यात्रा के समापन पर कैथल में 19 मई को किसान द्वारा महारैली की जाएगी और आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर शंभू, खनौरी, डबवाली, रतनपुरा बॉर्डर पर लाखों किसान इकट्ठे होंगे। किसानों ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई जाति में खनौरी व शंभू बॉर्डर पर 400 से अधिक किसान घायल हो गए। 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई, 1 किसान शहीद हो गया और 3 किसान जेल में बंद हैं। इस बैठक में अभिमन्यु कोहाड़, जिला प्रधान वीरेंद्र शामड़ी, बेदी प्रधान खरगोदा ब्लॉक प्रवीण दहिया, जिला युवा प्रधान संजू ढुराना, राजवीर माजरा, नवीन मलिक, राज सिंह मोई हुड्डा, कवित बधवार, हंसवीर गुमाना, रोहतास बड़ा थाना, बुद्ध सिंह कोहाड़, देशपाल दहिया, वतन दहिया, राज सिंह प्रधान, हलालपुर आदि किसान साथी मौजूद रहे। सारे भाइयों सबको हाथ जोड़ के राम राम। आज यहाँ पे सोनीपत के खरगोदा ब्लॉक की बैठक आदरणीय समुंदर तोमर जी की अध्यक्षता में गाँव गोरड़ में हुई और यहाँ पे ये तय किया गया है कि जो 7 मई से किसानों की जो यात्रा शुरू होगी, न्याय यात्रा, उसको लेकर आज पूरी रणनीति बनाई गई है। रणनीति बना के ये तय किया गया है कि किन किन गाँव से वो यात्रा गुजरेगी, किन किन गाँव में हमारी सभाएं आयोजित करी जाएंगी और हर गाँव में हम ये चीज़ लेके जाएंगे उस यात्रा के दौरान कि भाई हमारा MSP गारंटी कानूनी सरकार ने क्यों नहीं बनाया, हमारे नौजवान साथी शुभकरण सिंह की गोली क्यों मारी गई, हमारे 3 नौजवान साथी अनीश खटकड़, नवदीप सिंह, गुरकीरत सिंह जो निर्दोष साथी हैं वो जेल में बंद क्यों हैं, हमारे लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करी गई, 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून दोबारा से क्यों नहीं लागू कराया जा रहा है, बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं। इन तमाम किसान मजदूरों और नौजवानों के सवालों को लेके हम ये जो यात्रा शुरू करेंगे 7 मई से, उसकी पूरी रणनीति आज यहाँ पे पूरी जो हमारी कमेटी है खरगोदा ब्लॉक की उसने बनाई है यहाँ पे। और उस यात्रा के समापन पे 19 मई को कैथल में एक बहुत बड़ी महारैली किसानों की आयोजित करी जाएगी। उसको लेकर भी अलग अलग ड्यूटियां यहाँ पे लगी हैं और सारों ने ये पूरा विश्वास जताया है कि भाई जो एक किसानों की क्रोया मरोगी लड़ाई है इसको पूरा मजबूत करेंगे। 19 मई को कैथल में अधिक से अधिक संख्या में उस रैली में पहुंचेंगे, यात्रा में तन मन धन से पूरा साथ देंगे और फिर जो 22 मई को मोर्चे के 100 दिन पूरे हो रहे हैं उस समय जो बड़ी रैली, बड़ा इकट्ठ शंभू, खनौरी, डबवाली और जो अपने अन्य मोर्चे रतनपुरा मोर्चे पर किया जाएगा उसमें भी पूरा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा. Lead as we deserve. Silent features: nature abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।